लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज 347 पॉइंट गिरा तो निफ्टी में 99 अंकों की गिरावट रही। बाजार का पूरा हाल हमें बताएंगे सुमित। तो सुमित, आज 4 दिन की तेजी पे ब्रेक, क्या कारण रहे इस गिरावट के पीछे? देखिए, लगातार मोमेंटम है और एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, खासतौर से जीडीपी को लेकर भी और जो यूएस डेट सीलिंग है उसको लेकर भी। तो दोनों इवेंट से ठीक पहले मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन लास्ट आवर में मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग थी और मिड कैप हरे निशान में जाकर बंद हुआ। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज सुबह से हरे निशान में आ गया था। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से रिकवर हुआ, कुछ एमएससीआई का फ्लो आया, उसका इंपैक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा और हैवी वेट्स का प्रेशर था। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी डुओ, आईसीआईसी बैंक थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एफएमसीजी सपोर्ट कर रहा था। आईटी में थोड़ी बहुत बाइंग थी, फार्मा में थोड़ी बहुत बाइंग थी, उसका एक इंपैक्ट इंडिसेस में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसलिए फ्लैट या फिर इंडेक्स तो लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन ब्रॉडर मार्केट सारे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। राइट, तो ये कारण थे आज की गिरावट के पीछे सुमित, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा एक्शन किन सेक्टर्स या शेयर्स में रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखते हैं, क्योंकि आज कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, ये दोनों ही आपको दिखाई पड़ेंगे बतौर एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट। तो दोनों में ही बाइंग, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, यहां पर प्रेशर रहा। एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और रिलायंस करीब करीब 2 से लेकर 2.5% तक का बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप में सुजलॉन नंबर्स के बाद 10.5% ऊपर बंद हुआ, अरविंद 8% ऊपर बंद हुआ, वेल्सपन कॉर्प 4% ऊपर और क्रिसिल करीब करीब 2.5% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में वकरांगी, रिलायंस इंफ्रा, टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पूरा एनर्जी पैक जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी नए हाईस पर आज बंद हुआ, तो कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर 1 से लेके 0.25% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े और कुछ हद तक प्रेशर रहा जुबिलेंट फूड, आईटीसी, एग्रोटेक, इमामी जैसे नाम, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता दिखाई पड़ा। लेकिन की हाइलाइट्स में एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट और साथ साथ एफएमसीजी जो कि अच्छी तेजी में बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। लेकिन बाजार में अगर पैसे कमाने हैं तो जानकारों की राय का बड़ा महत्व होता है। ऐसे एक बाजार के दिग्गज कल आ रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, जरूर सुनिएगा उन्हें। आज हम हैं एबेकस इंडिया के हेड ऑफिस में और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेहमान से, मिस्टर सुनील सिंघानिया। नाइस टू सी यू एंड फिट। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के आपको। हम कहते हैं कि इंडिया में 4D का पूरा एक समावेश हो गया है। एक तो डेमोक्रेसी, एक डेमोग्राफी, थर्ड जो डी बहुत इंपॉर्टेंट है इज द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमको बहुत एफिशिएंट बना दिया है। क्या मार्केट में एक रिस्क है सुनील सर इस समय एक बबल का? बबल 30, 40, 50 पी होता है तो उसको बबल कहते हैं। 17 पी में कहाँ से बबल हो गया? ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत क्लियर है, इट्स अ लार्ज सेक्टर ऑल्सो। आई थिंक आईटी सर्विसेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ट्रैक। इंफ्रा रिलेटेड कंपनी, सीमेंट लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ इज गुड। अगर इंडिया ग्रो होगी तो आप, मैं, बाकी सब भी ग्रो होंगे। मार्केट गुरु सुनील सिंघानिया से ये पूरी बातचीत आप सुबह कल 10 बजे जरूर सुनिएगा।